Good morning to all of you. In today's lecture, we are going to discuss the fundamental rights. Fundamental rights mentioned under Part 3 of the Constitution of India. In today's lecture, we are going to discuss right to freedom of religion. Right to freedom of religion is mentioned under Article 25 to 28. Now we are going to start with Article 28. Article 28 says that freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. आर्टिकल 25 यह बताता है कंसाइज का मतलब अंतःकरण, प्रोफेशन मानना, प्रैक्टिस आचरण, प्रोपगेशन प्रचार करना। ठीक है। आर्टिकल 25 कहता है आंतरिक रूप से मैं किसी को भी भगवान मान सकता हूँ, मतलब टू प्रोफेस योर रिलीजन। ठीक है। आप कोई भी रिलीजन प्रोफेस कर सकते हैं। टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन एनी टाइम। ठीक है। आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी टाइम। टू प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है। प्रचार करना रिलीजन का। नो फोर्सफुली, अपने धर्म की खूबियों को बताना, मतलब अपने धर्म के बारे में बताना, ये भी आप कर सकते हैं। इससे ये हमें आर्टिकल 25 से पावर मिलती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 सेज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजियस अफेयर्स मीन्स धार्मिक कार्य का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। ठीक है। धार्मिक संस्था है कि सभी कार्य को, ठीक है, मैनेज करने की स्वतंत्रता। वर्क टू मैनेज, ठीक है, द वर्क ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ठीक है। ट्रस्ट कैन एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल लैंड। जो ट्रस्ट होती है धार्मिक संस्था के द्वारा जो बनाई जाती है वो मूवेबल और इमूवेबल लैंड एक्वायर कर सकती है। बाय एंड सेल भी कर सकती है। ये भी उनको राइट मिलता है ट्रस्ट को। राइट टू प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑन ट्रस्ट। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल 27। ठीक है। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है। धर्म के प्रचार पर सरकार टैक्स नहीं ले सकती। ठीक है। नो टैक्स बिकॉज इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। अगर आप किसी धर्म का प्रचार कर रहे हैं, प्रोपोगेशन कर रहे हैं, तो आपसे सरकार उस पर टैक्स नहीं लेगी। एग्रीमेंट बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द गवर्नमेंट इज दैट गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टैक्स पेयर। ठीक है। यह एक एग्रीमेंट है बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द गवर्नमेंट की गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्ट करेगी टैक्स पेयर को। सरकार किसी भी धर्म का प्रोटेक्शन नहीं करेगी। तो सरकार जो है पर्सन का प्रोटेक्शन करेगी लेकिन किसी भी धर्म का प्रोटेक्शन नहीं करेगी। आर्टिकल 28 फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस फॉर रिलीजियस पर्सीव इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में धार्मिक प्रार्थना नहीं होगी। ठीक है। मतलब जो भी एजुकेशनल स्कूल वगैरह होते हैं वहाँ पर धार्मिक प्रार्थना नहीं होगी। अगर कोई पूर्ण रूप से सरकारी संस्था है, होली ओन्ड बाय द स्टेट एनी इंस्टीट्यूशन, वहाँ धार्मिक प्रार्थना नहीं होगी। ठीक है। वहाँ धार्मिक मतलब नो रिलीजियस प्रेयर। ठीक है। ट्रस्ट द्वारा स्थापना की है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो उसका जो पूरी देखभाल है वो स्टेट कर रहा है, तो भी वहाँ रिलीजियस प्रेयर नहीं होगी। ठीक है। एडिड बाय द स्टेट सरकार द्वारा हेल्प। ठीक है। और या तो जो कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो सरकार द्वारा हेल्प ले रहा है, ठीक है, या कोई भी जो कंट्रोल्ड है सरकार द्वारा, ठीक है, वहाँ नहीं होगी रिलीजियस प्रेयर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस देयर आर टू केसेस। वन इज A.S. नारायण versus state of Andhra Pradesh. In this case, the Supreme Court has held that the word religion is a personal to the person having faith and belief in the religion. जो वर्ड रिलीजन है वो मतलब एक पर्सन के फेथ के बारे में बात करता है और फेथ और बिलीफ एक रिलीजन के अंदर। रिलीजन इज दैट विच फाइंड्स अ मैन विद कॉस्मोस इज क्रिएटेड एज अ सुप्रीम पावर। ठीक है। नाउ द सेकंड केस इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू वर्शिप is an essential part of the religion, but it does not include the right to worship at any place or every place। ठीक है। राइट
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो राइट टू वर्शिप है वो एक असेंशियल पार्ट है रिलीजन का, ठीक है। पर यह नहीं कहता कि आप कहीं पर भी किसी भी प्लेस पर वर्शिप करें, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।